तो मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि जेन जी नास्तिक हो जाए। मेरा मतलब ये है मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, जब जेन जी हो या जेन अल्फा हो या जो भी हो, जिसने ये इक्विलिब्रियम का मैकेनिज्म पहचान लिया, उसको फिर ये चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। उस पाकिस्तान में ना लोगों को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। साइंस भी आती है, दीन भी आता है, मजहब भी आता है, सियासत भी आती है, सब कुछ आता है। एक चीज बिल्कुल भी नहीं आती, वो है मिस्टिसिज्म। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमारी सोल ने किए थे, हमारी बॉडी का क्या कसूर है? तो कसूर कोई नहीं है, सोल ने हमारी बॉडी की बेसिस पे ही किए थे, हमारी बॉडी ने खाली रियलाइज करना है। तो आपको पर्पस अपना पता नहीं चलेगा। इवन इवन जो आपने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड में भी आपको पता नहीं चलेगा, लेट अलोन मच वास्टर पर्पस। ट्रू, बिकॉज हम सिर्फ बॉडी माइंड तो नहीं है ना, वी आर स्पिरिट ऑल्सो, वी आर सोल ऑल्सो, यू नो, वी आर लाइक इंटरकनेक्टेड ऑन दिस प्लानट एंड लाइक अदरवाइज ऑल्सो। तो ये ऑफ कोर्स सो इट्स ट्रू, क्वाइट, फर्स्ट स्टेप हैज टू बी knowing your own self, you know, दैट्स हाउ इट बिगिंस। ये that's मौला how अली it का कॉल begins. है, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु। जिसने जिसमें अपने अपने मार्फत ली उसी ने रब की ली, वरना रब की मार्फत भी नहीं मिलती। यू हैव टू नो दाई सेल्फ टू नो दाई लॉर्ड। सफरिंग हमारा पार्ट है ऑफ कोर्स एंड विल ऑलवेज बी, और सफरिंग के थ्रू यू नो यू विल ऑब्वियसली इवेंचुअली, आई थिंक, मैं इसको लेट मी जस्ट पुट इट अनदर वे, और दूसरे एंगल से मुझे जो समझ आई वो ये कि अगर आप सफरिंग के बगैर आपको बिलवेड मिल जाएगा, अगर would you even recognize I would did you not even even recognize this question. that's what I'm saying, we won't even recognize. So suffering is, although it's not a prerequisite, यहाँ पे मैं बहुत लोगों को मिली भी हूँ जिनको इन अदर वर्ड्स जिनमें सफरिंग, द नॉर्मल सफरिंग जो हम जिस सफरिंग की बात कर रहे हैं वो शायद नहीं थी, they're very smooth like sailing throughout, and longing भी नहीं थी और वो भी नहीं थी, and then all of a sudden they just boom happened, and the, you know, they didn't know that they were in separation, and when the union happened, of course, then they recognized. So in that No. recognition, What's the guarantee that whatever they recognized was the reunion that we are I talking mean, about? it was a part of the or a glimpse of a reunion, you can say. You Yeah, know, glimpse, I can say. glimpses may occur without sufferings. Glimpses can Yeah, occur. yeah. And then, of course, a glimpse and those, like, or at least you can say the first step, you know, they had taken without any efforts. And of course, you feel jealous of such people and all that. But such humans exist, so to speak. So what I'm saying is, मैंने जो मुझे notice किया वो ये था कि, और observe किया कि उन यू नो बॉडी माइंड्स में या उन एक्सपीरियंसेस जो हो रहे थे उसमें रेजिस्टेंस नहीं थी. सो सफरिंग और रेजिस्टेंस, they are very sort of they go hand in hand. And then again coming back to submission, तो submission, resistance जो है वो उसकी opposite है submission की. अगर आप रेजिस्टेंस में होंगे, लाइफ की रेजिस्टेंस में, तो सबमिशन इज फार फ्रॉम यू. कॉन्सिक्वेंटली आपको सफरिंग होगी, एंड सफरिंग, मेरी नजर में सफरिंग का मतलब ही है सेपरेशन in one sense, in a very big picture. Otherwise we have little sufferings, like ultimately they boils down to the same suffering, you know, to the bigger suffering we're talking about. I guess we have been very deep into this. थोड़ा सा वापस आते हैं थोड़ी, you know, हमारी ऑडियंस को you know, they should be able to relate to this. हम ये सब बातें जो हैं उसको हम, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो जेन जीज हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करके ये चीजें बताएं कि आई फील दैट देयर रेजिस्टेंस इज सो लिटिल इन कंपैरिजन टू व्हाट वी हैड लाइफ लाइक, यू नो, इन 30 40 50 years के एक्सपीरियंसेस में. दैट रेजिस्टेंस वाज सो ह्यूज, you know, societal, then, you know, religious, then, you know, obviously religious we couldn't understand the way हमारी understanding थी. Not that religion was not any way shape or form उसमें कोई you know वो थी
it was less in any capacity. It was just beyond वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें समझ नहीं आ रहा था, and we generated, हम उसमें हमारा ट्रॉमा जनरेट होना शुरू हो गया. However, ये जो नई जो है जेनजी हैं, यू नो, एनी आते जाएंगे बहुत सी जनरेशंस, तो आई फील कि इनमें क्योंकि रेजिस्टेंस उस तरह से कम है इन कंपैरिजन जो हमारे उसमें थी, तो आई फील दे आर अ बिट मोर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड इन सम सेंस, एंड ऑन द अदर सेंस दे, इनके वो शायद क्वेश्चन नहीं है जो हमारे थे, या इनकी वो सफरिंग भी नहीं है जो हमारी थी, परहैप्स, यू नो, एक एक पूरा एक जनरेशन आगे गई है. तो इनके जो चैलेंजेस हैं अगेन ईस्ट एंड वेस्ट दोनों में, और यू थिंक के एवोल्यूशन में ये भी अपना पार्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, सो डू यू थिंक कि ये भी इट्स अ सेम थिंग, और यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एंड हाउ आप इसको एक्सप्लेन करें कि हाउ डू दे सी, और इनको कैसे हम गाइड कर सकते हैं और गिव देम द मैक्सिमम व्हाट वी हैव taken from the journey. Sadly, the first thing I want to add to this question of yours is this would probably be the first and out of the very few occasions कि जब मैं Gen Z के लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालूं अपनी busy thought process में से. Gen Z is the last thing on my mind. For the sake of you, because it's our first interaction, I do not want to let this question go unanswered. I will still try to convey an answer to this question. जो रस्ते मार्फत एक टर्म यूज करते हैं तसव्वुफ में, सूफीज़म में एक वर्ड है मार्फत. मार्फत इज द एक्चुअल let me put in English also, क्योंकि English is a very weak language compared to Urdu. English में बहुत limited टर्मिनोलॉजी नहीं एक्सप्रेशन है जी, एक्सप्रेशन में बहुत वीक है इंग्लिश. इसीलिए इंग्लिश की पोइट्री थी कभी, ओल्ड इंग्लिश बहुत खूबसूरत थी. आप बायरन को, लॉर्ड बायरन को पढ़ें, आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ें, कीट्स को पढ़ें, तो आपको फिर पता चलता है कि यार कितनी रिच थी इंग्लिश. लेकिन अब जो इंग्लिश का मयार है ना, करंट का मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म इंग्लिश जो आई है, जिसमें प्रोज पोएम ने आके इंग्लिश की लिटरेचर की धज्जियां उड़ाई, उस इंग्लिश में और जेन जी की अंडरस्टैंडिंग की इंग्लिश में मैं वर्ड कुछ सोचना चाह रहा हूँ कि मार्फत को किस चीज़ में डाला जाए. तो आई वुड से मार्फत इज नोसिस, GNOSIS, नोसिस. यानी जो जैसे हम कहते हैं ना एग्नोस्टिक, और एक होता है नॉस्टिक. या तो जो नॉस्टिक वाला नोसिस है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ये मार्फत इज द राइट, द ट्रांसलेशन ऑफ मार्फत वुड बी नोसिस. नोसिस जो है वो एक जोन का नाम है. जोन उसको कहते हैं जिसमें आपने रहना होता है. You have to generate an equilibrium within a zone to get to know, to get to feel the zone. और जेन जी तो वैसे भी जोन्स की आदी है, उनको पता है जोन में कैसे रहते हैं. दे आर नॉर्मली वेरी हाई, ऑन अ हाई जोन. वो 25-30 हज़ार फुट की बुलंदी पे ही रहते हैं नॉर्मली जेन जी वाले, मैंने देखा है. वो या तो किसी साइकोडेलिक में उस जोन में रहते हैं, या वो किसी क्या कहते हैं, फेक पावर के उस जोन में रहते हैं, या अपने फेक लिमिटेड से नॉलेज की उस जोन में. उन्होंने वो जोन को ही कंफर्ट जोन बनाया हुआ है. So they know exactly what I'm talking about when I say how to generate an equilibrium in a zone. And maybe that's why Gen Z is called zone generation, maybe, I don't know. Now, ये जो मार्फत का सफर होता है, the destination where the destiny itself becomes the destination.
मतलब कि मेरी डेस्टिनी ही मेरी डेस्टिनेशन है और मेरी डेस्टिनी ही मेरे वो इक्विलिब्रियम है जो उस नॉसिस के प्रोसेस में रखे मुझे. It keeps me Gnostic, not agnostic. It keeps me Gnostic, and I generate an equilibrium and find my destiny as the only destination that I want to be acquainted to. अब मैं इसको उर्दू में भी बयान करने की कोशिश करता हूं कि मार्फत वो मकाम है जो सफर के दौरान, एक उर्दू वाले सफर, नॉट इंग्लिश, राइट, सफर के दौरान मैं मिसाल के तौर पे एक गाड़ी में जा रहा हूं. अब मैं सफर में हूं, गाड़ी में, गाड़ी चल रही है और उसमें मैं एक पानी का ग्लास रखता हूं तो वो रुका हुआ, ठहरा हुआ नजर आएगा मुझे उस गाड़ी में या जहाज में या बहरी जहाज में, राइट. अब ये जो रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट है ये इस पानी ने देख लिया है उस जहाज में भी, हालांकि जहाज इज गोइंग एट 600 to 800 किलोमीटर पर आवर स्पीड, राइट, बट द वाटर इज स्टैटिक. Yeah. This equilibrium in a state of motion, इतनी स्पीड में, क्वांटम स्पीड में ट्रेवल करते हुए आपने वो इक्विलिब्रियम जनरेट करना होता है कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरी डेस्टिनेशन है, ये सफर अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सफर रुकेगा तो ये पानी छलक जाएगा, इनर्शिया उस पानी को आगे ले जाएगा. तो आगे कोई बंप नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए, वरना ये इक्विलिब्रियम रुक जाएगा, शैटर हो जाएगा, राइट. ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने सफर के दौरान एक मकाम को इस्टेब्लिश करना होता है और उधर कयाम नहीं करना होता, ठहरना नहीं है, वो रहना सफर में ही है, लेकिन हाउ टू जनरेट दैट बैलेंस इज मार्फत. Right. अब वो जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा ही बताया था कि मैंने शेर लिखा था इस कॉन्सेप्ट पे कि अगरचे आजिजी का लिमिटेशन, अगरचे आजिजी का एक हिसार इज कैद, जी. अगरचे आजिजी का एक हिसार राह में है, मेरी उड़ान से खाइफ गुबार राह में है. बहिश्त ओढ़ ले, जिस लाइक अ शॉल, राइट, बहिश्त ओढ़ ले मेरा गुमान बन के संवर. इस्लाम में कॉन्सेप्ट यह है कि जैसा तुम्हारा गुमान है वैसा तुम्हारा रब है. बिल्कुल. बहिश्त ओढ़ ले मेरा गुमान बन के संवर, वफा शियार तेरा शाह सवार राह में है. मेरा तो मंजिलों से कोई वास्ता ही नहीं, मेरा तो मंजिलों से कोई वास्ता ही नहीं, मुझे यकीन है परवरदिगार राह में है. दिस unification, reunification at the state of travel, this static equilibrium, ठहराव, ये है मार्फत की एक्चुअल डेफिनेशन. इसलिए लोग कहते हैं आई एम नॉस्टिक. हाउ कैन यू बी नॉस्टिक? आई एम इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई हैव चोजन Gnosis to be the process of my belief. ये नॉस्टिक लोग कहते हैं, जैसे एग्नोस्टिक कहते हैं ना, हम एग्नोस्टिक हैं, नॉस्टिक कहते हैं हम नॉस्टिक हैं, वी प्रेफर टू स्टे नॉस्टिक. हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? हाउ कैन यू स्टे नॉस्टिक when being in the state of gnosis is a process? Yes, we want to stay in this process. Thank you for your words, but we want to stay. ये नॉस्टिक लोगों का एक बड़ा खूबसूरत बिहेवियर है. आप उनसे कभी डायलॉग करें तो वो बोलेंगे we are Gnostic, and you'd be like, oh my God, how can you maintain that? Yeah, no, true. So, तो मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि जैन जी नॉस्टिक हो जाए. मेरा मतलब ये है
मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, जब जेन जी हो या जेन अल्फा हो या जो भी हो, जिसने ये इक्विलिब्रियम का मैकेनिज्म पहचान लिया, उसको फिर ये चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं, उसको साइंस नजर आना शुरू हो जाते हैं, अपने अंदर साइंस नजर आना शुरू हो जाते हैं, बाहर नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो ऑब्जर्वर भी बन जाता है और वो बीइंग ऑब्जर्व भी होता है, वो ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, वो एग्जिस्टेंस भी बन जाता है, वो Absolutely. अवेयरनेस भी बन जाता है, वो कॉन्शियसनेस भी बन जाता है। Yeah, because you're all that is now ultimately though it's oneness is oneness. It's like it's beyond all these. Like you're everything and everyone and all that. Because name and form se upar, mind ke name and form se upar, so when you go beyond, it's just there's nothing. There's nothing meaning कि everything you're just living life and stuff, मगर उसकी सेपरेशन खत्म हो जाती है। जब सेपरेशन खत्म होती है तो देन वही जो आपका वही है कि आपका बिलवेड जो है वो आपको हर चीज में नजर आता है। फिर let's just come back to this Gen Z, the question I was asking। तो Gen Z जो है of course चलो उसको deliberately अगर किया गया और जैसे कुरान में भी है और बहुत मैंने स्क्रिप्चर में और भी अगर आप जैसे इन अ वाइडर उसमें आप देखते हैं साइंटिफिकली भी आप लाइक क्वांटम फिजिक्स में भी ये चीज़ अब क्लैरिटी से समझ आती है कि अगर एक स्पीशीज ने अपना रोल नहीं निभाया जो आपको बोला गया था, या चीज़ें जो आपने करनी थी एज योर ओन स्पीशीज, तो वो आप annihilation होती जाएगी, diminishing वो आपको करता जाएगा और चीजें आपकी will be given to another energy which is more sort of prompt to do what they are meant to do on this planet। तो sacred है ना, sacredness है चीजों में, आपका planet sacred है, आपकी सब ये तो if अगर वो नहीं होगा तो are you referring to that in this Gen Z की statement से कि नॉट रियली जेन जी वो लोग नहीं है, वो हमारी वाली जनरेशन थी जिन्होंने नहीं किया। अच्छा और जेन जी तो बेचारे कोलैटरल में मारे गए ना। जेन जी इज द कोलैटरल डैमेज ऑफ व्हाट द ones before us threw upon our shoulders। हम वो बेचारे थे जिनके हाथ पांव काट दिए गए थे। जेन जी तो परों के साथ पैदा हुए हैं। ट्रू। हम लोगों ने रेजिस्टेंस जो देखी है वो हम लोगों ने देखी है। देखी है, या perhaps in हम generation लोगों ने before। जी हम लोगों ने अपने बड़ों से गर्दनें कटवाई हैं। हमारी वो जनरेशन है जिनको मारने वाले उनके बाप थे, कत्ल कर देते थे। मेरे अपने क्लास फेलोज कत्ल हुए हैं, हमने वो रेजिस्टेंस देखी है। राइट। जैन जी को क्या पता कि अपने बाप से कत्ल कैसे होते हैं। They're entitled। कत्ल is a big deal। They're entitled। They've been given everything। आप ये जुमला अलग से निकाल के ना डालिएगा तो जैन जी कहेगी व्हाट, योर फादर वुड मर्डर यू, वी वर द विक्टिम्स ऑफ आवर फादर्स। इनको क्या पता फादर का विक्टिम कैसे बनते हैं। इनको तो फादर मिला है वो प्यार करने वाला, जाओ बेटे ये भी कर लो, हाँ वो भी कर लो, वो बाहर जाके पढ़ लो, मैंने उससे शादी करनी पापा, हाँ कर लो, उससे भी कर लो, इससे भी कर लो। ट्रू। पैंट उनकी कहाँ जा रही, उनको ये नहीं पता बांधनी कहाँ है, तो अच्छा चलो वहीं बांध लो जहां तुमने बांधी हुई है। हमारा तो होता था वो बाल बना के सामने आया कर बाप के, हेयर ब्रश नहीं है तेरे बाथरूम में, हाउ डेयर यू कम इन फ्रंट ऑफ योर फादर विद योर हेयर नॉट ब्रेडेड वेल इनफ। हम कहते ओ सॉरी सॉरी सॉरी। बिल्कुल नहीं, हम तो बाप के सामने बगैर कंघी के नहीं जा सकते थे। completely different generation, completely different way of living, बहुत different था। and of course like evolution में तो ये part सब अपना अपना this every generation is playing its part, hence they will also learn and play and कर लेंगे। Gen Z does not know anything। Gen Z को resistance के spelling नहीं आते। I said मैं इनको फुल डिस्कार्ड नहीं करूंगी क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं और बहुत से आई वर्क, मैं यहाँ पे बच्चों के साथ काम करती हूँ और वो तो खैर जनरेशन कोई और ही है बिकॉज दे आर 5-6 years और अप टू 11 years of age के हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ अ बिट डिफरेंट जनरेशन देन देम। बट आप ये देखते हैं कि
there's a huge amount of difference. तो as I said, ये लोग भी फिर वही as I said कि सफरिंग इन्होंने शायद उस लेवल पे देखी नहीं है, ये इन्होंने इनके वो चीजें नहीं है, so you don't learn, you don't grow, वही वाली जैसे आपने एग्जांपल दी चिजल करने की and all that, unless you go through life like that, there is very little growth आपको मिलेगी. It's needed, it's important, This but is why I know you would lose me halfway through the conversation when you would bring Gen Z. I okay, would zone out. let's just I would go actually past zone them out. now. Okay, let's go past them. But I totally. But how to bring things back for Gen Zs? I think that's a very much relatable Gen topic. Alpha. For Gen Gen Alpha Alpha. के लिए हाँ, और हम कैसे इसको करें? Like I know कि आपकी organization भी है, वसीला है ना, बहुत ही you're doing a lot more work. It's so inspiring to see कि क्या काम हो रहा है, and the आपकी जो aspiration है उसको आगे ले जाने की, and उसको जो चीजें सब, I think so that's how to do it, how you're doing it. Let's just थोड़ा सा इसको करते हैं कि किस तरह से आप कर रहे हैं, and what's the आपका क्या vision है, for a future generation के लिए. Gen Alpha and the subsequent generation जो भी नाम रखेंगे ये उसका Gen Alpha के लिए I don't know, मैं तो नहीं सोच that's the first time I'm even thinking like that. आपके सवाल से मुझे अंदाजा हो रहा है, मैं तो नहीं सोचता कि आगे वाली जनरेशन क्या करेगी तो वो क्या करेगी. मैंने तो ये देखना है कि मैंने क्या करना है. No, true, but as जैसे आपने कहा कि पिछली generations ने इनके लिए नहीं किया, और they set a stage very poorly, or like the way, तो हमारा it's our responsibility also जिस stage पर आप हैं to to give मैं आपको something. बताता हूँ ना. Yeah. let me clarify so that you would know. वसीला का फ्रॉम डे वन, अभी भी हमारे द ग्रे लाउंज के यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं वो ऑडियो या वीडियो की सूरत में. मैंने वसीला की ओपनिंग सेरेमनी में ये कहा था कि वसीला नीड्स ओनली 100 पीपल. वो चाहे 1000 में से निकलें, 10,000 में से निकलें, 20,000 में से निकलें, वो चाहे पहले बैच में से निकलें, चाहे 50वें बैच में से निकलें, 100 लोग इंसान बंदे के पुत्र हमें मिल गए तो हम ज़रियाब हाशमी जैसे आधी सदी जिए हुए की जिंदगियों में ही चेंजेस लाना शुरू कर देंगे. लेकिन अगर हमें 100 लोग ना मिले तो हम वसीला बंद कर देंगे. अपने टाइमलाइन दी अपने आप को कोई? नो टाइमलाइन नहीं है इसकी कोई. इसकी टाइमलाइन ही 100 लोग हैं. जिस दिन 100 लोग हो गए, जो 100 के 100 एक ही सूरज को देखते हैं और एक ही चांद को चांद कहते हैं, एक ही खुदा की मार्फत रखते हैं और एक ही मकसद को जुड़ जाते हैं, तो वो 100 के 100 लोग. टाइमलाइन इस सेंस में थी हमारी कि 1947 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, सो कॉल्ड, क्योंकि असल में तो इंडिपेंडेंट लेटर ऑन हुआ था. इट वाज Jinnah Rahmatullah Alayhi was the Governor General of Pakistan appointed by the British government, and he was still looking after the transitional side. It was somewhere 1952, I recall के through history के पहला हमारा जो constitution था वो 1952 में जाके कहीं पे बनना शुरू. But so to speak 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए. अब 2047 में हमने लिबरेट होना है, ये हमारा मोटो था वसीला का, जो आज भी है, कि हमने इंडिपेंडेंस से लेके लिबरेशन तक का 100 साल अगर पूरे कर लिए और हम 100 साल में लिबरेट हो गए तो ठीक है, नहीं तो ट्रस्ट यू मी, इधर से या भारत हमें खींच लेगा, या उधर से ग्रेटर इसराइल खींच लेगा, या ऊपर से चाइना खींच लेगा, या नीचे बहिरा अरब हमें सिंक इन कर लेगा. अगर हम 100 साल के अंदर लिबरेट ना हुए, क्योंकि इट टेक्स 100 years फॉर अ कल्चर टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ, 1 century. पाकिस्तान इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड एज अ कल्चर.
Pakistan is still an amalgamation of the invasion of the West and the Eastern past and the desires and the technological advancements and the collapse and the wars and the ethnicities and everything. जब ये 100 साल पूरे करेगा, which is very near now, 2026 we are talking, और तो अगले 21 साल के अंदर अंदर हमारा मुल्क या तो अपनी एग्जिस्टेंस को रजिस्टर करके एक कल्चर दुनिया में लेके आएगा नया, या ये टाइडल वेव इसको खा जाएगी. तो हमने ये डिस्कस किया था हमारी ओपनिंग पे, हमारी पूरी टीम जो मौजूद थी, हमने यही कहा था कि हमने फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू लिबरेशन तक अपने हिस्से के ये 100 लोग तैयार कर लिए, तो ये 100 लोग किसी की ज़रूरत के मोहताज नहीं होंगे. ये जब चाहेंगे 2047 में पाकिस्तान को लिबरेट कर देंगे. मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. अब जिन्ना ने भी 100 साल पहले एक ही मुल्क को लिबरेट करने का जिम्मा अपने सर लिया था. जिन्ना ने नहीं पूछा था जेन जी कब आएगी, तो जेन वाई कब आएगी, तो बूमर्स क्या करेंगे, तो फलां क्या. नो, विजनरी पीपल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट. विजनरी पीपल आर बॉदर्ड बाय द विजन जो उस वक्त आएगा, तो जो भी मौजूद होगा, जो देखेगा, उसने आगे से उस टॉर्च को लेके चलना है. दैट इज हाउ अ विजनरी पर्सन सीज. The way I think, I believe, the visionary person can only see things vision-wise, not people-wise. People do not matter. People matter only when these people are aligned with your vision and are part of your vision. बाकी सगी बेटी जिन्ना की विजन के साथ अलाइन नहीं थी. जिन्ना ने कहा चले जाओ मेरी जिंदगी से. मरते दम तक वो मिलने भी आई, इन्होंने कहा मैं नहीं मिलता, जाओ, भाग जाओ मेरी जिंदगी से. तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बाप क्या सोचता है, तो तुम मेरी बेटी नहीं हो. तुम सफीने से बाहर हो. नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सफीने से बाहर था. सो मेरे लिए जेन जी, आप जेन जी की बात, मेरे लिए अपनी बेटी मैटर नहीं करती अगर वो मेरे विजन के साथ अलाइन नहीं है तो. और अगर मेरे विजन के साथ अलाइन है तो वो किसी की बेटी भी मुझे अपनी बेटी से अफजल है. इट्स दैट सिंपल. फिर उसकी उम्र मैटर नहीं करती. अब ये फिर बात आती है, इनको इसको अगर हम अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और अगेन सिंपल लैंग्वेज में यूज करें, तो फिर जिससे आपकी एनर्जी मैच कर रही है, विजन फिर आपकी एनर्जेटिकली भी मैच करेगा ना. एनर्जी जहां से आपकी मैच करिए, इफ अ पर्सन हैज, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर फिर आपकी क्वालिटीज आ जाती हैं. विजन इज अ लॉट डीपर अगेन, कि अगर एक इंसान का कैरेक्टर आपसे मैच नहीं कर रहा, उसकी वैल्यूज नहीं मैच कर रही, उसकी ideas, the dreams, the aspirations and all that, वो अगर मैच नहीं करेंगी, so that is it's a culmination of all that. विजन तो इन सबको मिलके बनता है. ठीक है. अब जैसे अगेन इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंड मैं खुद करना चाहूंगी कि which means कि अगर जो लोग हमारी न्यू लैंग्वेज में वाइब्रेशन पे नहीं है, या जिनसे हमारी अलाइनमेंट नहीं है, या जो लोग अपने दीन से समझे तो ये वर्ड्स यूज करेंगे, जिन लोगों में वो जिसने कहा था कि बिलीवर एंड नॉन बिलीवर का जो फर्क हो जाता है, द पीपल हु आर नॉट लाइक इन सबमिशन, पीपल हु आर इन एरोगेंस, पीपल हु देयर कुड बी मेनी एस्पेक्ट टू इट. सो जो आपकी वाइब्रेशन होगी, ऑफ कोर्स यू विल मेक योर ट्राइब देयर. That's very simple. True. Isn't it? Yeah. So that makes perfect sense. And of course, this is how we all are. कि अगर आप, if somebody is, अगर वो अपने आप पे, is very aware of himself, or she is very aware of herself, by default वो aware होगी, planet से भी वो aware होगी कि बाहर क्या हो रहा है, वो aware होगी और बहुत चीज़ों में, which, like simultaneously and consequently, आपका विजन ब्रॉडर करेंगे एंड लाइक माइंडेड लोग आते जाएंगे, एंड आपकी वाइब्रेशन मैच करती जाएगी, और मुझे एक चीज़ का कारवां बनता जाएगा, एंड ग्रोथ भी आती जाएगी. उसमें आप टीचिंग जैसे आप वसीला से कर रहे हैं, कोई और डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, एंड सर्विस में आप चले जाते हैं, द सर्विस विल ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. ठीक है. सो दैट इज ब्यूटिफुल. सो कमिंग बैक टू वसीला एंड ऑल दैट, आई थिंक इट्स the vision is beautiful. The journey itself it's like it's going to take you however long it's going to take you.
और सक्सेस और फेलियर अगेन इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स जो भी हम सोच के कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मैं सो इसमें मैं आपसे सिर्फ बेसिक बेसलाइन पता करना चाहूंगी कि वसीला में यू आर लाइक उसमें आपने जो द एजुकेशन यू गिविंग और द उसमें आप लोगों को जो ट्रेन कर रहे हैं यू नो फॉर द फ्यूचर और फॉर यू नो जो भी, तो उसमें यू लाइक उसमें आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट डाल रहे हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट डाल रहे हैं, और क्या आप उसमें एडेड है सो दैट यू नो वी नो दिस क्लैरिटी इन दैट? अच्छा, वसीला का जो मैंने आपको मेन विजन बता दिया कि वसीला का विजन ये है कि गिने चुने कुछ लोग पूरी दुनिया को अपनी जिम्मेदारी बना सकते हैं। राइट। पूरी दुनिया उनकी जिम्मेदारी होती है। फिर वो पेरू में कुछ हो रहा है या वेनेजुएला में कुछ हो रहा है या फार ईस्ट में कुछ हो रहा है, तो वो रात उसको नींद नहीं आएगी। राइट। उसको ये नहीं कि मेरे इस्लामाबाद में क्या हो रहा है तो लाहौर में क्या, नो, पूरा प्लेनेट, इट्स बिगर देन एवरी योर सिंगल लाइफ। एग्जिस्टेंस, जी, यस। वो या। उसका जिम्मेदार है। उसको पता है कि वो या तो आता ही ना इस दुनिया में, अब वो आ गया है इस दुनिया में, तो वो पूरे के पूरे प्लेनेट की जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ है। वो मर ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने हिस्सा डालेगा नहीं इसमें। अब सवाल पैदा होता है कि जी ये कैसे बात हुई, वो मर ही नहीं सकता। तो यहां पे स्पिरिचुअलिटी का दरवाजा खुलता है कि मौत तो मेरे कंट्रोल में है। मौत तो मैं डिजाइन करके आया हूं। मौत तो मैंने ये बताया तक था फरिश्तों के, ये लिखो, अब ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ऐसे मारना मुझे। तो फरिश्ता कह रहा था भाई आप इतना कुछ डिक्टेट तो करवा रहे हैं, आपको पता है वट एवर यू आर पुटिंग ऑन पेपर और वट एवर यू टेलिंग मी टू डू, दिस बॉडी ऑफ योर्स दैट यू चूजिंग मे नॉट इवन रिमेंबर एनीथिंग ऑफ दिस। तो वो आगे से वो कह रहे थे दैट इज व्हाट आई एम ऑप्टिंग फॉर। यू थिंक I was going to go for something that easy, that I'm going to pick someone, it's going to, as an infant, it's going to say, yes, I'm on it. No. This difficulty level also I added to my fate. अब ये दो पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, एक स्पिरिचुअल साइड की दुनिया है, एक फिजिकल साइड की दुनिया है। मैंने इन दोनों दुनियाओं को एक जगह लाके तो एक पुल सिरात से गुजरना है। ये वो बैलेंस है जो मुझे इस तरफ गिरा सकता है पुल सिरात में, उस तरफ गिरा सकता है। और अगर मैंने पार उतर जाना है तो कैसे, जब मैंने इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है, वरना एक तरफ का वजन मुझे गिरा देगा, या मैं दुनियादार हो जाऊंगा या मैं मलंग हो जाऊंगा। तो मैंने कैसे ना मलंग होना है तो ना दुनियादार होना है, मैंने ये मेंटेन करके तो आगे कामयाब लोगों को ऐसे करके मिलना है। अब ये स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट इसलिए जरूरी था। पाकिस्तान में ना लोगों को बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, साइंस भी आती है, दीन भी आता है, मजहब भी आता है, सियासत भी आती है, सब कुछ आता है। एक चीज बिल्कुल भी नहीं आती, वो है मिस्टिसिज्म। इसलिए उसको एक मिस्ट्री बना के हर कोई अपने अपने दुकान खोल के बेचे जा रहा है। बिल्कुल। और चूंकि 90% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज हिंदू कॉन्वर्ट, तो हमने ये देखना था वसीला के टाइम पे कि हम इनका इनर नहीं चेंज कर सकते, हम इनको खाली आउटसाइड विजन क्लियर कर सकते हैं। इनका इनर खुद से अपने हाशिए ठीक करके जगह पे आ जाएगा। अब हिंदुइज्म इज द रिचेस्ट ओल्डेस्ट रिलीजन जिससे ये कन्वर्ट हुए हैं टू इस्लाम। अब मैंने इनको वापस उससे आशनाई दिलवानी है जो इनके पास इनके जीनोम में है, चाहे वो अद्वैता वेदांता हो, चाहे वो द्वैता वेदांता हो, चाहे विशेष अद्वैता वेदांता हो, वो इनके जीनोम में है। वो तो है ना, जेनेटिक्स आपके या डीएनए आपका लेके चल रहा है वो।
यस अब मैंने जब इनको बताना है या मेरे जैसे और भाई लोगों ने इनको बताना है कि मियां जो वेद में लिखा है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है, ये श्लोक जो लिखे गए हैं वही श्लोक हैं जो कुरान ने आके बता दिए हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजों ने अपनी कितनी कितनी इंटरप्रिटेशंस वक्त के तगय्युरात में देखी है, द ट्रांजिशन में देखी है, और उसने क्या क्या रंग अयां किए हैं लोगों पे। इस कुरान भी वही बात बयान करता है। ओल्ड टेस्टमेंट भी वही कहती है, न्यू टेस्टमेंट भी वही कहती है, बुद्धिज्म भी वही कहता है। हम 9 रिलीजन्स को इन द लाइट ऑफ मिस्टिसिज्म पढ़ा रहे हैं कि आप फिर जो भी मजहब पढ़ेंगे, आप जो किताब भी उठाएंगे, उसमें आपको एक ही खुदा नजर आएगा। एब्सोल्युटली, वो तो एक और एक ही आपकी एग्जिस्टेंस नजर आएगी। सारे इंसान आपको अपना आप नजर आएंगे। आप अभी आपने ना डिस्कशन के शुरू में कहा कि देयर वाज अ पर्सन हु did not really go through much of a suffering but did achieve something that you get jealous. You can get jealous of a worshipper, and until you are jealous, that goes to show that it's a worshipper. The day you would not get jealous and start worshipping that person will be the day I will tell you that that worshipper has become the worshipee, the worshipped. तो वर्शिपर का वर्शिप्ड होना, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ना पहले जन्नत की थोड़ी सी सैर कराई, उनको वो कहते हैं मैं तुम्हें कुछ जानवरों के नाम सिखाता हूं, कुछ चीजों के नाम बताता हूं तुम्हें। ये बकरी है, ये गाय है, ये ऊंट है, ये ज़राफ़ा है, ये फलां है, ये फलां है। तो आदम अलैहिस्सलाम was intrigued and he was very curious to know everything. He was learning. And learning how, ये नहीं कि कानों से बोल के सिखाए। It's not like इंसान का इंटरेक्शन नहीं, गॉड का इंसान से इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो इनर डेटा जो है वो खोला, वो जो मैं कह रहा था ना वूंड्स में से लाइट बाहर आती है, वो लाइट अयां की। तो आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम पता चलना शुरू हुए। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मुझे नाम क्यों सिखाए जा रहे हैं, मुझे ये इल्म क्यों मिल रहा है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा अभी बताता हूँ। फिर फरिश्तों को बुलाया आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और इब्लीस को भी, जिन्नों को भी बुलाया। उनसे कहा ये क्या है सामने, एक जानवर को पॉइंट आउट करके कहा ये क्या है। तो फरिश्तों ने कहा हमें नहीं पता, जिन्हों ने कहा हमें नहीं पता। उन्होंने कहा आदम आप बताएं ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये बकरी। अच्छा, फरिश्ते कहते हैं ये आदम को कैसे पता चला। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो क्या है फरिश्तों तुम बताओ। उन्होंने कहा नहीं पता, ये क्या है। उन्होंने कहा आदम इनको बताओ। तो उन्होंने कहा ये गाय है। तो फरिश्ते लाइक व्हाट। There came a point that there was an awe moment for Iblis and Farishte, and Iblis was getting kind of jealous. I'm bringing it to the point where you pointed out. फरिश्ते और इब्लीस और जिन जेलस हो रहे थे कि आदम को ये सब कैसे पता है। तो जैसे वो जब नाम वगैरह बता दिए तो अल्लाह ताला ने कहा bow before him, bow before him, not me, bow before him, for there is something that now you have seen which matches the divinity of your Lord Almighty. आजकल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप म्यूजिक सुनती हैं जी। कभी किसी बहुत ही खतरनाक गवैये को सुने ना आप, जो ठेठ गवैये होते हैं, तो वो आपको ना पहले ग्रेजुअली एक बिल्डअप देते हैं। क्लासिकल म्यूजिक की एक वेस्टर्न क्लासिकल हो या ईस्टर्न क्लासिकल, उसका एक बिल्डअप होता है। पहले वो बिल्डअप आता है और एक क्लाइमैक्स पे लेके जाना होता है उसने। लेकिन उस क्लाइमैक्स से पहले और उस बिल्डअप के दरमियान में एक पोर्शन होता है जहां पे म्यूजिशियन या सिंगर अपनी कला दिखाते हैं, अपना फन दिखाते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं। अभी वो क्लाइमैक्स दूर है
उससे पहले वो वेरिएशंस लेते हैं कुछ। तो जैसे वो बिल्डअप लेके चल रहे होते हैं ना, तो आप जो सुनने वाला होता है, जो म्यूजिक को समझता है, जो म्यूजिक की नोटेशन को, थ्योरी को समझता है, वो कैलकुलेट कर रहा होता है सब कॉन्शियसली कि बीट क्या चल रही है, कितने रिदम पे चल रही है, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट कौन से बज रहे हैं, वो कौन सी टोन में बज रहे हैं, उसमें कोड्स कौन सी चल रही है, नोटेशन कौन सी चल रही है, राग कौन सा चल रहा है, और उस राग के अंदर शायरी का थीम क्या चल रहा है, वो मैच हो रहा है, उसमें से स्टोरी क्या चल रही है, दास्तान क्या चल रही है, उसकी आवाज किस जगह पे जा रही है। इतने में वो एक वेरिएशन लेता है, अपनी एक अपना फन दिखाता है। तो आप क्योंकि इट्स लाइक आप सफर में जा रहे हैं और अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाए, राइट, तो ड्राइवर सडन ब्रेक लेता है, राइट। तो इसी तरह एक म्यूजिक को समझने वाला जैसे कोई वेरिएशन सुनता है ना, तो वो चौंक जाता है। और अगर वेरिएशन कोई बहुत खूबसूरत हो ना, अनएक्सपेक्टेड, तो उसके दिल से ना आवाज निकल आती है कि ओ तौबा 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 तौबा, ये क्या किया तुमने। या वो कहता है अल्लाह अकबर, या वो कहता है सुभान अल्लाह, या वो कहता है वाह 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 वाह। दैट इज अ साइन ऑफ सेइंग, you know, I bow before you, when that pinnacle is achieved right before someone who recognizes it. तो ये जो फरिश्तों का bow before Adam था ना, ये उस पिनकल का था कि ये किया, तौबा करा दिया उन्होंने, तो उनका और bow before। अब ये वर्शिपर का तो होता है, वर्शिपर ऐसी जगहों पे पहुंचता है जहां पे कोई देखने वाला जो खुद एक वर्शिपर है या परसूट में है किसी, वो कहता है यार सेंस ऑफ जेलसी आ गई भाई, ये मैं वो नहीं अचीव कर सका। लेकिन जब वर्शिपर ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वो जो जेलस हो रहा होता है या जो सोच रहा होता है ना, वो उसके सामने बाव हो जाता है। ये वो मोमेंट होता है जिस मोमेंट में यू शिफ्ट, यू ट्रांसफॉर्म, यू चेंज। ये है मकसद हमारे वसीला का, कि इनके अंदर जो कुछ मौजूद है उसको खाली शफाफ करना है। तो उसके लिए मिस्टिसिज्म ही वो रास्ता है। ये शफाफ हो जाएंगे तो इनको अपने अंदर डिविनिटी नजर आ जाएगी। उसमें सिर्फ 100 लोग भी हों तो वो 100 लोग भी एक वक्त में होते ही नहीं है। 100 लोग पूरे प्लेनेट पे नहीं होते। 100 लोग, अगर वसीला ने वो प्लेनेट के किसी एक हिस्से में 100 लोग कर लिए तो आप कहेंगे ना कि दोबारा से मक्का फतह करने की जरूरत आ गई तो ये मक्का फतह कर देंगे। आप कहेंगे ना इसराइल फतह करना है तो इसराइल फतह कर देंगे। आप कहेंगे ना कि प्लेनेट फतह करने हैं। But believe me, the shift has started. Wasila being one of the, roots or one of the, वो कर रहे हैं। ये शिफ्ट जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड शुरू हो चुकी है। ये वर्ल्ड वाइड ही होती है। जी 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 जी, ऑफ कोर्स हर जगह हो रही है। और ऐसे छोटे छोटे बहुत से वसीला ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। And जी जी, because आई एग्री। because the algorithm is set, you and me ये meeting टाइम की and डिमांड talking, होती है। जी जी जी, this is also a part of that shift. Because I आपका agree. वो the vibration is on the वो frequency same पे चल रही है। अब I जो agree. आपने पहले बात की कि वो लोग क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे, वो मिलते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो मिलते जाएंगे, दिस वे दैट वे। वेदर आप जापान में हैं या you're in America or you're in Hawaii or you're wherever in the world you are, it doesn't really matter. And now anyway the world is connected. वर्ल्ड तो वैसे ही वेब बन गई है। सो थ्रू दैट आई थिंक कि अब शिफ्ट तो आनी ही है। सो कमिंग बैक टू योर थिंग कि अब जो लोग आपकी उस वसीला के वो उसमें आएंगे, एनरोल होंगे, जो भी, दैट्स वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। आई नो सो मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट इन द वेस्ट जो हो रहे हैं। एंड उनके दैट्स उनका रोल और उनका जो विजन है वो यही है, व्हाट यू आर सेइंग। Totally agreed. So it, and somehow it's इंडिविजुअल उस पे भी वो चल रहे हैं लोग, और उसे होते होते क्लस्टर में बन रहे हैं, करते करते, और फिर वो एक टाइम पे कारवान एज वी सेड कि बनता जाएगा।
And that would really matters only because फिर वही आपने जैसे कहा कि वो it doesn't matter whether it's your son, whether it's your mother, whether it's your daughter and all that, we're not going to be leaving anybody, आप छोड़ेंगे नहीं किसी को. However, मैग्नेट से मिलेगा और वो उसी फ्रीक्वेंसी में वो क्लस्टर्स बनते जाएंगे. And then God knows, अल्लाह को पता है कि वो कैसे उसने करना है because He's all doing, all knowing. And we bow down to that, of course. So it's so beautifully to see कि ये शिफ्ट या ये चीज़ें हमारे मुल्क में भी जनरेट हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पीपल वांट टू नो कि बिगर पर्पस क्या है उनका. दैट ब्रिंग्स मी टू, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, फिर मे भी आपका भी टाइम शायद ज़्यादा हो रहा है, कि पर्पस. सो पर्पस इज अ टॉपिक जो कि यू नो इट्स बीन टॉक्ड अबाउट, मुझसे भी इतने क्वेश्चन किए जाते हैं इसके बारे में. यू नो इन माय ओन अंडरस्टैंडिंग इज ऑब्वियसली इट्स क्लियर नाउ, बट आपने उसको थोड़ा सा टच किया और आपने कहा कि यू नो पर्पस, एंड आई नो कि इस तरह से विजनरीज एंड ऑल, वो आपका पर्पस बिकम्स बिगर देन, इट बिकम्स लार्जर देन योर लाइफ, लार्जर देन योर डेथ इवन, यू नो. सो देयर इज नो वो. तो इंडिविजुअल पर्पस, व्हाट इज पर्पस टू यू? और इंडिविजुअल पर्पस, collective purpose, and then larger than life purpose, what is it to you? पर्पस दो होते हैं. एक होता है पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, Right. that why do we exist? What was the purpose behind creating such a beautiful cosmos? Yeah. और एक होता है पर्पस के now that I exist, I need to give meaning to my existence. ये जो आप जिसकी बात कर रही हैं वो सेकंड वन है, राइट? हाउ डू वी गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस. मैं दोनों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर देता हूँ ताकि दोनों को ब्रीफली हम टच कर लें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ज़ात है, ज़ात अक़दस है, जो बीइंग है, द ग्रेटर कॉन्शियसनेस जो है, उसकी एक रॉयल्टी है, उसकी एक मैजेस्टी है. उस मैजेस्टी को मैजेस्टिक रखना ही उसकी definition is not the right term, description, because when you define something you confine something, and God cannot be confined even in a definition. Absolutely. So the description that we are familiar with of the greater consciousness or God itself, the entity, it has a majestic value to it. Anything that does not befit the majesty of the Lord Almighty will degrade the description of the existence that we term as God. कोई ऐसी चीज़ हम ऐड ही नहीं कर सकते उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसकी एग्जिस्टेंस में, उसकी डिस्क्रिप्शन में, जो उसकी मैजेस्टी को लोअर कर दे किसी भी मयार में, किसी भी स्टैंडर्ड में. अब उस मैजेस्टी को मेंटेन करने के लिए या करते हुए लॉर्ड ऑलमाइटी कई चीजें हैं जो उसकी मैजेस्टी को बिफिट नहीं होती. फॉर इंस्टेंस, अ गॉड कैन नॉट डाई बाय डेफिनेशन. A God cannot cry by definition. A God cannot be hurt. A God cannot be damaged, cannot miss or long for something. Why? Because these emotions make him weak, and a God cannot be weak. So there is a whole set of infinite array of possibilities that can exist which do not befit the majesty of the Lord Almighty. Therefore, we come into existence to taste all that, to complete the possibilities of all the infinite arrays that may ever be imagined in the zone of being Almighty. जो कुछ उसने सोचा है, जो कुछ उसने तस्वुर किया है, उसने वो हमारे थ्रू फिजिकली करके कंप्लीट करके बताया है कि वो खाली इमेजिन करके नहीं कह रहा कि उसको सब पता है. वो हमारे
थ्रू भी इतनी सारी चीजें करके दिखा रहे हैं। हम विटनेस बन रहे हैं कि मैंने ऐसे भी मरा, मैं वैसे भी मरा, मैं वैसे भी कत्ल हुआ, मैं शहीद भी हुआ, तो मैं तबई मौत भी मरा, मैं एक्सीडेंट में भी मरा, मैं खुदकुशी से भी मरा, तो मुझे अपनों ने भी मारा, मुझे परायों ने भी मारा, मैं कम उम्र में मरा, मैं ज्यादा उम्र में मरा, मैं ऐसे मरा। मैंने मौत का भी हर रंग दिखा दिया, मैंने मोहब्बत का भी हर रंग दिखा दिया, मैंने आजिजी का भी हर रंग दिखा दिया, मैंने सब वो कुछ करके दिखा दिया एज ह्यूमन, एज एनिमल, एज प्लांट, एज स्टार्स, एज प्लैनेट्स, एज एवरीथिंग एल्स that did not befit the majesty of my Lord. We all come into existence to make all that happen. That is the greater purpose of existence of everything. Out of this existence, what makes us so beautiful as a creation is that we willfully chose to do that. The rest did not have the choice or did not make the choice and were more of a product of a command कि ये करो। हमने कहा हम करते हैं, हम तैयार हैं करने को। ये मोहब्बत का तकाजा था कि हमने एक यूनिटी में से डिटैच हुए, ये हिजर अपने ऊपर तारी किया, ये दूरी ली, ये लॉन्गिंग ली, ये सफरिंग ली, और वापस आएंगे इस उम्मीद पे कि वी died for you on the cross when you asked us. We slit the throat of our own children when you made us Abraham. When you told us to be Hussein, we lifted our infants for them to die so that death can be glorified in all the aspects that death can ever be. And we fell in love and we were loved and lost. And we did become Romeo and Juliet, and we saw the pain of being loved and lost, or Heer Ranja, or Laila Majnu, or whatever you want to call it. माँ का वो कहता है 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। माँ तो he never had a mother. We became the mothers. Our women became the mothers in billions. 70 तो बहुत थोड़ी हैं, बिलियंस ऑफ मदर्स का की मोहब्बत उसने हम हमारी माओं के अंदर रहते हुए देखी। हमारे बापों की कैफियत देखी जब वो कहता है लम यलिद वलम यूलद, नीदर इज ही बिगॉटन नो डज ही बिगेट, वी डिड ऑल दैट। सो ये हमारे सारी एग्जिस्टेंस विलफुली हमने किया, ये हमें बहुत खूबसूरत कर देती है बाकी क्रिएशन में से। दैट इज व्हाट मेक्स अस a glorified creature among the creatures. But ये है फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे कि एज एन इंडिविजुअल जब मैं आ गया हूं तो मैंने अपना पर्पस कुछ तो लिया है। दरियाब हाशमी की बॉडी पिक की थी जब मैंने आउट ऑफ द 7 जोन्स, मैंने इस जोन में जब एंट्री ली थी दरियाब हाशमी बन के, तो क्या सोच के ली थी? तो ये है वो इंडिविजुअल पर्पस। इस पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये ऊपर क्या मैं डिसाइड करके आया था और कौन से वादे करके आया था। कुरान इवन मेंशंस, बाइबल मेंशंस, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, दे बोथ मेंशन, गीता मेंशंस, ग्रंथ मेंशंस दैट वी मेड प्रॉमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी कम एंड वी फॉरगेट। जी, नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमारी सोल ने किए थे, हमारी बॉडी का क्या कसूर है? तो कसूर कोई नहीं है, सोल ने हमारी बॉडी की बेसिस पे ही किए थे, हमारी बॉडी ने खाली रियलाइज करना है। तो अब मैंने क्या किया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, मैंने 3 इंडिकेटर्स ड्रॉ किए हैं, जेन अल्फा, जेन जी और whomsoever you want to give it to, कि 3 इंडिकेटर्स हैं। इन 3 इंडिकेटर्स को अगर आप की बाउंड्री में रहें तो आपको अपना पर्पस आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। The first is of course that the purpose has to be larger than life. अगर उसके रास्ते में मौत वाक़े नहीं होती तो वो पर्पस नहीं है, वो माइलस्टोन हो सकता है, कॉजेज हो सकते हैं, कॉज हो सकता है, वो पर्पस नहीं है। द पर्पस हैज टू टेक योर लाइफ बिफोर द पर्पस कैन कम टू एग्जिस्टेंस। वो बाहू ने कहा था, मरण थी अगे मर गए बाहू, ता मंजिल नु पाया हूं। To die before your death to achieve what you envision. Yeah. So that makes it larger than life. That's indication 1. The indication 2 is that
the purpose has to be within two limitations that I have so far in my half a century's journey on this planet, going through all religious scriptures that I possibly could. The book of the Lord, the word of the Lord, the revelation, जिस revelation को भी आप सबसे सुपीरियर समझते हैं, मैं कुरान को सबसे सुपीरियर इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैंने इन सारे के सारे मज़ाहिब को कुरान के साथ अलाइन देख लिया है. I put Quran as the meter, and I do not find any religion going out of Quran. I do find many religions not coinciding among each other, but I do not see Hinduism, Sikhism, Christianity, Judaism, or any Buddhism out of Quran. I even have names. I have even read names of Siddhartha Gautama in Quran. तो references तो हैं. Name by name mentioned है Siddhartha Gautama Quran as the prophet of the Almighty. How amazing is that? क्या हमें मौलवी नहीं बताते ये बातें? क्यों? क्योंकि कहीं बुद्धिस्ट जो है हमारे दोस्त ना बन जाएं. हमने तो लोगों को कहना है दुश्मन है. Anyway, so कुरान में इन सब लोगों का, तमाम के तमाम लोगों का जिक्र, तमाम की प्रैक्टिस, तमाम का, क्योंकि आखिरी किताब कुरान ही है. ये सारे रिलीजन बाकी बहुत पुराने हैं, बहुत कदीम है. इन सब के फाइनल एक वर्जन आ गया है जो इन सब को इंडोर्स करता है. Quran is the only book on the planet that says Judaism is my religion, Christianity is my religion, Zoroastrianism is my religion, Buddhism is my religion, Hinduism is my religion. Quran is the only book that says we are all the same. So do what this book says and you will cover all ends. So my second indicator is that you put Quran on one side and the Sunnah and the Seerah of the prophets, whichever prophets you prefer, but I put my prophets practice as the other margin on the paper when I write my purpose. कि मेरी कोई बात इधर से कुरान से डिविएट ना हो, उधर से सुन्नत से डिविएट ना हो, तो मेरा पर्पस अलाइन होने में मुझे आसानी हो जाएगी. That's indicator number 2. And indicator number 3 is that the purpose should not benefit me personally or my family or the people close to me. It should be the most selfless thing that my family would be laying their lives down for that. Absolutely. Not benefiting from that. So these 3 indicators I have come up with for my own self and for people to try कि अगर वो larger than life है, within the bounds and limitations of the revelations है, and selfless है, तो फिर वो पर्पस है. वरना वो पर्पस नहीं है, वो माइलस्टोन है. ये तो वो तरीका है बॉडी का, ब्रेन का. जैसे ही आप सोल के थ्रू या स्पिरिट के थ्रू, आज हमने डिस्कस नहीं किया स्पिरिचुअलिटी में और तसव्वुफ का डिफरेंस क्या है, वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जाएं या तसव्वुफ के थ्रू जाएं, जैसे ही आप इन 2 रास्तों से जाएंगे तो फिर आपको इन 3 इंडिकेटर्स की भी जरूरत नहीं है. देन यू विल meet your own self. Yes. And there you will see why and what did you pick out of the so many purposes for your own person, this person that in this out of the 7 zones, इस जोन में दरियाब हाशमी का पर्पस क्या है, सेकंड जोन में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स्थ और सेवंथ, ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 पैथवेज से मिल सकता है. Totally. That's yeah. दूसरा जो मैंने पहले 3 इंडिकेटर्स दिए उसमें सिर्फ एक रेल्म का पता चलेगा आपको. स्पिरिचुअलिटी और तसव्वुफ से जब आप जोन बैक इनटू द ओरिजिन करेंगे तो 7 की 7 जोन्स नजर आ जाएंगी आपको. सो जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मटेरियल है, विजुअल बेस्ड है, वो पहले 3 इंडिकेटर्स पे आ जाएं. जो स्पिरिचुअलिटी और सोल के मतलाशी हैं, मीनिंग परस्यूट, उनके उस रास्ते के को परस्यू करते हैं, वो जोन बैक हो तो वो 7 के 7 जोन्स में अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली, विदाउट अ डाउट कि मैं क्यों उतरा था, क्यों दरियाब हाशमी बन के अदीम हाशमी के घर में उतरा था, क्यों 1970s में ही पैदा होना था मुझे, क्यों मैंने अपने ऊपर ये पर्पस लेने थे, क्यों ये होना था, क्यों होना था. ये सारा कुछ करके ये सारा नजर आता है, विजिबली यू सी दैट. This is what I believe in.
Yes, very, very clear. Yes, so agreed. And it's just definitely, it's that. And again, without knowing yourself, आपको पर्पस अपना पता नहीं चलेगा. इवन इवन जो आपने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड में भी आपको पता नहीं चलेगा, लेट अलोन मच वास्टर पर्पस. True. बिकॉज हम सिर्फ बॉडी माइंड तो नहीं है ना, वी आर स्पिरिट ऑल्सो, वी आर सोल ऑल्सो, वी आर लाइक इंटरकनेक्टेड ऑन दिस प्लानट एंड लाइक otherwise also. तो ये of course So it's true. quite a first step has to be knowing your own self. That's how it begins. ये That's मौला how अली it का begins. कॉल है, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु. जिसने जिसने अपने मार्फत ली उसी ने रब की ली, वरना रब की मार्फत भी नहीं मिलती. यू हैव टू नो दाई सेल्फ टू नो दाई लॉर्ड. बिल्कुल. ये और रास्ता नहीं है. I mean, उसके जाने का यही रास्ता है. There could be many pathways to lead to that, but जाना अपने अपने थ्रू ही है. Getting to know yourself again, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक in itself और हम डिस्कस करेंगे. So I think the time is बहुत ज़्यादा आपका ले लिया मैंने. Thank you so much for answering my questions, for like being engaged. आपने सारा बहुत patiently answer किया और बहुत elaborately भी किया. So thank you once again for coming. Thank you And it was for absolute having me. pleasure. Thank you. Thank you. Thank you.